वासना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी है, दूसरा उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। वासना मेरी है, मेरी पत्नी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मेरी वासना के लिए करने के बहाने से अपनी वासना के लिए कुछ कर सकती, पर वो बहुत दूसरी बात है। पति मर गया है, पत्नी अपने पति को वासना मुक्त करने की कोशिश करती है, प्रार्थना करती है, हवन करती है, पिंडदान करती, कुछ भी करती, कोई आयोजन करती है। इससे उसके पति की वासना में कोई अंतर नहीं पड़ सकता, लेकिन उसकी स्वयं की वासना में अंतर पड़ सकता है। और योजना का सीक्रेट यही है, योजना पति की वासना मुक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि पति की वासना मुक्ति अगर आप करवा दें तब तो पति को वासना भी पकड़ा सकते हैं, तब तो इस दुनिया में मुक्ति मुश्किल हो जाएगी। महावीर मर जाएं और महावीर की पत्नी वासना पकड़ाए तो महावीर क्या करेंगे? क्योंकि जिसे हम मुक्त कर सकते हैं उसे हम बांध भी सकते हैं, तब तो मुक्ति भी बंधन बन जाएगी, तब तो मुक्ति भी असंभव है। नहीं, लेकिन राज दूसरा है, सीक्रेट दूसरा है। सीक्रेट साधारणता खोला नहीं गया है। राज ये है कि पति मर गया है। पति के लिए तो पत्नी कुछ भी नहीं कर सकती, जिंदा में ही कुछ नहीं कर सकती, मर के करना तो बहुत मुश्किल है। दूसरे का अपना होना है जिसमें हमारा कोई प्रवेश नहीं है, ना पति का, ना पत्नी का, ना मां का, ना पिता का। लेकिन पति के बहाने वो जो करेगी, अगर वो पति को वासना मुक्त करने की आकांक्षा से प्रार्थना करे तो ये प्रार्थना, ये आकांक्षा, ये वासना मुक्ति की कामना उसकी अपनी वासना को द्रोहित करेगी। ये बड़े मजे की बात है कि दूसरे की वासना जगाने में हम अपनी ही वासना जगाते हैं और दूसरे की वासना मिटाने में हम अपनी ही वासना मिटाते हैं। असल में दूसरे के साथ जो हम करते हैं गहरे में अपने ही साथ करते हैं। सच तो यह है कि दूसरे के साथ सिर्फ किया जाने का दिखावा हो सकता है, सब करना अंततः अपने ही साथ उपयोगी है। लेकिन कृपा करके ऐसा मत सोचें कि वो जो दूसरा यात्रा पर निकल गया उसके लिए उपयोगी, आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए सार्थक है। लेकिन शायद ऐसा अगर कहा गया होता जैसा मैं कह रहा हूं तो शायद पत्नी प्रार्थना भी ना करे, सोचेगी। लेकिन मरे हुए पति के लिए इतना करने की आकांक्षा उसके मन में होती है कि शायद उनको सुगम मार्ग मिल जाए, आनंद की राह मिल जाए, स्वर्ग का द्वार मिल जाए। होने का बुनियादी कारण, क्योंकि जिंदा रह के तो हम एक दूसरे के लिए सिर्फ नरक के द्वार तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे को दुख में धक्के देते हैं। इसलिए मरने के बाद पछतावा, रिपेंटेंस शुरू होता है। मरने के बाद पति पत्नी को जितना प्रेम करता हुआ दिखाई पड़ने लगता है, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं किया। रिपेंटेंस शुरू होता है। जीते के साथ जो किया, बाप के साथ बेटा जिंदा में जो कर रहा है वो मरने के बाद कुछ और करने लगता है। जिंदा में कभी आदर न दिया, मरने के बाद तस्वीर फोटो लगाता है, फूल चढ़ाता है। जिंदा में कभी पैर न दबाए, मरने के बाद राख को समेट के गंगा ले जाता। जिंदा बाप ने कहा होता कि गंगा ले चलो तो भूल के न ले गया होता, मरे बाप को गंगा ले जा। ये बहुत गहरे में हमारा जो जगत है, इसमें हम जिंदा लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि सिर्फ मरों के साथ क्षमा याचना कर सकते हैं और कुछ। इसलिए पति के लिए पत्नी कर सकती है, पति पत्नी के लिए कर सकता है, बेटा बाप के लिए कर सकता है, बेटा मां के लिए कर सकता है, अपने लिए शायद नहीं भी करेगा। इसलिए एक बहुत मनोवैज्ञानिक सत्य को एक बहुत गलत कारण देकर पकड़ाने की कोशिश की गई है। वो सत्य केवल इतना है
कि हम अपनी वासना को, दूसरे की वासना शांति के लिए किए गए प्रयास से अपनी वासना को शांत करने में सक्षम होते हैं। पर ये छोटी बात नहीं है, मगर ये जानकर ही की जानी चाहिए अब, और अब ये जानकर ही होगी, क्योंकि युग बदलता है, प्रौढ़ता बदलती है मस्तिष्क की। बच्चों को हम कह देते हैं कि घर में भूत नहीं होता, मिठाई होती, लेकिन मिठाई बच्चा ज्यादा ना खा ले, और बच्चे को अभी समझाने का कोई उपाय नहीं होता कि मिठाई ज्यादा खा लोगे तो नुकसान हो जाएगा, तो भूत खड़ा करना पड़ता है। काम हो जाता है, भूत की वजह से बच्चा नहीं जाता, लेकिन बच्चा फिर जवान हो जाता है। अब इसको कहिए भूत है तो वो कहता है कि रहने दो, कोई फिक्र नहीं। बल्कि भूत की वजह से और आकर्षण पैदा होता है कि और चला जाता है, शायद ना भी जाता। अब तो उचित है कि इसे पूरी बात ही समझा दी जाए। आत्मीयत ने जो जो धारणाएं मनुष्यता के बचपन में निर्मित की थी, वो सभी की सभी अब अस्त व्यस्त हो गई। अब उचित है कि सीधी और साफ बात कह दी जाए। आज से 5000 साल पहले जब गीता कही गई होगी, उसके विकास की प्राथमिक अवस्थाओं में कही गई थी, वो अब सब हंसने योग्य हो गई। अगर उन्हें बचाना हो तो उनके राज खोल देने जरूरी है, उन्हें सीधा साफ कह देना जरूरी है कि वो इसलिए भूत नहीं है, मिठाई है, और मिठाई खाने के नुकसान क्या है वो साफ कह देने उचित। मनुष्य प्रौढ़ हुआ है और इसलिए मनुष्य सारी दुनिया में अधार्मिक दिखाई पड़ रहा है। ये मनुष्य की प्रौढ़ता है, अधार्मिकता नहीं है। असल में प्रौढ़ अडल्ट आदमी के लिए, अडल्ट ह्यूमैनिटी के लिए प्रौढ़ हो गई मनुष्यता के लिए। बचपन में दिए गए मनुष्यता को जो सिद्धांत थे, अब उनकी आत्मा को फिर से नए शरीर देने की जरूरत है।